रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाए मजमईन मन यौम ज़ुल्मिहा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन बेशुमार। 9 लाख के मजमे में 4 साल की मजलूमा को बाबा नज़र नहीं आता। करबला मुहिब्बाने अहले बैत अतहार, खुदा न करे किसी का कोई बच्चा गुम हो जाए। करबला में 10 मुहर्रम जुमे का रोज़ 61 हिजरी ठीक तकरीबन इसी वक्त एक बच्ची है जिसके कान जख्मी हैं, जिसके रुखसारों पे निशान हैं, जिसका कुर्ता बड़ा मैला है, आम बच्ची नहीं है, ये गरीबे करबला हुसैन की बेटी है। अकेला रह गया मेरा और आपका मजलूम इमाम। 9 दिन आपने अपनी मर्जी से फज़ाइल सुने हैं, अपनी मर्जी से मुसाइब सुने हैं। आज आपने गरीब को गरीब बन के रोना है। कोई बंदा ये समझ के ना रोए कि साथ वाला मुझे देखेगा, साथ वाला मुझे देखेगा तो क्या कहेगा कि ये अच्छा बना, अच्छी भली शक्लो सूरत रखने वाला क्यों रो रहा है। आप रोते जाएं, आप रोते जाएं। कोई कहे कि क्यों रो रहा है, उसे कहना तू मेरी शक्ल देख रहा है। वो मारा गया जो मोहम्मद की शक्ल वाला था। तसल्ली से, इत्मीनान से मैं पुरसा पेश करना चाहता हूँ और बड़े तसल्ली से आप पुरसा वसूल करें, सादात को पुरसा दें। आपने कौन सा पुरसे के बाद शाम जाना है? आपके सर में किसी ने पत्थर नहीं मारना। आप पानी पी के रो रहे हो, सकीना प्यासी है। यही है बेटा, जहाँ जगह मिले मेरा पुत्र बैठ जाओ, मिल जा, जहाँ जगह मिले ना, जहाँ जगह मिले। जिसने सबके लाशें उठाए उसका उठाने वाला कोई नहीं। मैं मक़तल की तरफ अपने मिजाज से आना चाहूँगा। आज का जो दिन है ना, ये हद फासिल है। कौन हुसैनी है, कौन यजीदी है। कमाल नहीं तेरी बेटी को कोई नजर उठा के देखे, तू गैरत के नाम पे कत्ल कर देता है। और जिसकी मुसीबत मैं पढ़ने जा रहा हूँ ना, इसे मारने के बाद इसके कातिल कहते थे जिसे चलना नहीं आता, अली की बेटी ज़ैनब है। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज। मौला मेरे और आपके गुनाह माफ़ फरमाए। मैं अभी बैठा, अभी आके बैठा ही हूँ, मेरे भाई की नज़र मुझ पर पड़ गई और मेरा इश्क कहता है कि इन्होंने ना मेरा हुलिया देख के इन्होंने रोना शुरू कर दिया है। इन्होंने मुझे सैयदादे को देख के पुरसा देने के लिए ना, सैयद 9 दिन तुझे देखते रहे हैं, तेरा गिरबान भी बंद था, आज तेरा गिरबान खुल गया। एक
सैयद को देखकर तुम रो रहे हो, एक सैयद खून बैठा रो रहा है। नहीं, आप जहां तक हैं आप हुजूर अगर बैठ जाए ना बड़ी अच्छी बात होगी। ये 2 कैमरे काफी है, नाराज नहीं होना। मैं उसे कह गए और रोते हुओं की तस्वीरें नहीं बनाते। अलम बरामद किया आपने, झूला बरामद किया, मेहंदी बरामद किया आपने, आज कमरे तैयार है। मैं समुद्री शहर से मेरे को कहानी में सुना, मौजू बहुत अहम है। मैं चाहता हूँ कि आपकी आंखें आमादा हो जाए। चले, जब इंसान ज्यादा रो लेता है ना तो आंसू गर्म हो जाता है, और जब गर्म हो जाता है तो उसके बाद आंख खुश्क हो जाती है। दिल पे चोट लगे ना मेरा भाई तो आंख से पानी आता है, जिगर फट जाए तो खून आता है। मैं समुद्री शहर से चला मुसायब हुसैन के पढ़ के, बेटा मेरे साथ है, मेरा ड्राइवर मेरा भाई है, छोटा है, सुन्नत बिरादरी से ताल्लुक रखता है। उसने अजीब एक काम किया, 4-5 मिनट ठंडे पानी की बोतलें रख ली, जैसे मैं मजलिस पर गाड़ी में बैठे एसी लगा दिया, बल्कि का समय गर्मी बड़ी है, थोड़ी सीट ठीक कर लें, बड़ी नरम सीट है गाड़ी की। उतरा तो नौजवानों ने कहा मौलाना आगे रास्ता दो, मौलाना आगे रास्ता दो। ये है हुसैन के जाकिर की इज्जत। जब शामियों ने देखा ना तो हजूम करके कहते थे अली की बेटी आ गई, पत्थर मारो। सोच के नहीं रोना, आज साथ वाले को गवाह करना है। बड़ा नुकसान हो गया रसूल अल्लाह का। जिस घर में एक जनाजा हो, गली से कोई हंसते नहीं गुजरता, आज इस घर में 72 जनाजे हैं। और सैयदा रो के कहती है कबरा तुझे रो, कासिम तुझे रो, वाह गुरबता की सदाए है मक्तल में। रोते सांस ले रोते। तमाम हुआ हुसैन का मुहर्रम, लेकिन बड़ा मुहर्रम शुरू होने वाला है। अली की बेटी का मुहर्रम शुरू होने वाला है। जो भी जाता है वो लौट के नहीं आता। जो अब जाने लगा है, जब ये चला गया तो सकीना यतीम हो गई। मौलाए मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, एक लफ्ज कहूँ ना तो शबी बरामद हो जाए। सिर्फ कहूँ या हुसैन तो जंजीर निकल आए। जिंदगी का पता कोई नहीं, मर जाना है, कब मर जाना है। हमारे रसूल ने एक दिन तशरीफ फरमा थे, इंसान है ना, इंसान है, थोड़ा समझो। 4-5 घंटे की और जहमत है, मातमदारी है, सड़क चौक पे गर्म है ना, सड़क पाँव स्याह हो गए हैं, छाले बने होंगे, स्याह हो गए। या मैं लफ्ज़ कहता हूँ भाई करते हैं, मेरे कुछ दोस्त परेशान हैं तो ये शहादत भी नहीं पढ़ रहा और ये हाई कर रहे हैं। हाई इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ मेरा भाई जंजीर निकाल के जाए या हुसैन, साथ ही भाई पकड़ के जख्म पे हाथ रख के रेस्क्यू वाले के पास ले जाता है, उसे टांके लगाते हैं। इतना बताओ, अकबर को उतारने के बाद किसी ने पानी पूछा हुसैन से? किसी ने कहा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये शहजादे की शहादत यहाँ पढ़ता, नहीं पढ़ सका। एक जुमला सुनो, हुसैन कहते हैं ये इतने लईन है मेरे नाना के कलमा पढ़ने वाले, मैं अकबर को झुक के चूम रहा था, ये तालियां बजा के कहते थे अकबर मैंने मारा। जैसे अपना बेटा मर गया, बेहाल हो के रो, हाय हुसैन। बड़ी दुखियारी है इस हुसैन की माँ, बड़ी दुखियारी है वो जख्मी पहलू वाली
सिर्फ ये लेने आई है हुसैन को दूर हो, तुझे दुनिया के गम में ज़हरा नहीं रोने देगी। रो लोगे, आंसू साफ करोगे, घरों में चले जाओगे, घरों में जाके आबाद हो जाओगे। इत्तेफाक है आज भी आप मेरे सामने बैठे हैं, इत्तेफाक है आज भी आप सामने बैठे हैं। हिदायत के लिए नहीं, अमानत जो जनाब सैयदा के वो पहुंचाने के लिए। आप सैयद हैं गैर सैयद मैं नहीं जानता, सैयदादा हाथ जोड़ के हुसैन के नाम पे एक इंतजाम करेगा, एक लम्हे के लिए आज फिर इस बच्चे को खड़ा करें। ये बच्चा हुसैन में मैंने सुन सांस लेके इसकी माँ भी आई होगी, आई है। ऐसे के ज़्यादा समझ लो, मेरे घर की बात है ना, मैं अपने घर को रोक के कुछ कहना चाहता हूँ। फर्ज करो ये भाई मेरा जुलूस में चला जाए, जंजीर चल जाए, फाका कशी हो जाए, शामी गरिमा हो जाए, यकीनन इस बच्चे की माँ इनको फ़ोन करेगी, खैर है ना, उसे प्यास तो नहीं लगी, उसका ख्याल रख रहे हैं ना। ऐसा मेरा बच्चा, ये है हमारे बच्चे। मुझे बताओ सादात के बच्चे शामी गरिमा भी कर गए करबला के वक्त में। भाई आपने जहाँ बैठना बैठ जाए वहीं पे। जब किसी घर से जनाजा बरामद होना हो ना, तो बहन आते लोग किसी को हंसने नहीं देते, पता चलता है जो सबसे ऊंचा रो रहा है ना, इसका कोई अपना मारा गया है। आज ज़ैनब रो रही है, आज उम्मे लैला बयान कर रही है। जिसका कलमा पढ़ते हो, मैं जहां खड़ा हूं ना, ये मैं जानता हूं, जिसका कलमा पढ़ते हो, जिसका कलमा पढ़ते हो, जिसका कलमा पढ़ते हो, उस रसूल के सामने एक फैसला आया, एक गरीब आया, सांस ले, एक गरीब आया, एक गरीब आया, वतन पे बैठ के बेवतनों को रोने वालों, एक गरीब आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, ये मेरे हाथ, मेरा एक ऊंट है, वो फलां शख्स ने हथिया लिया, वो देता नहीं। सरकार ने बुलाया, वो कहने लगा मेरा है। सरकार ने गरीब किसान से कहा तू बता, उसने कहा मेरा है। बात बड़ी, सरकार ने फरमाया गरीब किसान से तेरे पास दलील है? उसने कहा सरकार मेरे ऊँट को नहर करे, इसका दिल निकाले, इसके दिल पे एक दाग है, अगर दाग हुआ तो ये मुझे 2 ऊँट देगा, ना हुआ तो ऊँट कुर्बान हो गया, कोई बात नहीं। हुक्म नबूवत से नहर किया गया, गोश्त अलग किया गया, जवानों कहाँ तक रोगे? दिल सामने आया तो दिल पे दाग था। अल्लाह के नबी इतना रोए, इतना रोए, रेशे मुबारक आंसुओं से तर हो गई। साहब ने पूछा या रसूलल्लाह क्या हुआ? सरकार ने फरमाया पहले इससे पूछने दो, तुझे कैसे पता था कि इस ऊँट के दिल में दाग है? कहने लगा मैंने इस ऊँट के सामने इसके बच्चे को नहर किया था, मैंने इस ऊँट के सामने इस बच्चे को नहर किया था। रसूल रो गए, हाय मेरा हुसैन। याकूब का एक यूसुफ था, इजराइल ने आके बताया वो जिंदा है। याकूब इतना रोए, आंखों की बिनाई बंद हो गई। हुसैन के 18 यूसुफ इसके सामने गए और कोई लौट के नहीं आया। आज जंजीर नहीं होगी, मेरे कुछ लोग दोस्त घबरा जाते हैं। अभी मेरे बच्चे भी थोड़े थोड़े घबरा रहे हैं कि गिरिया बुलंद होता है, तो घबराओ नहीं मेरे बच्चों। ये तुम जिन में बैठे हो ना, ये बच्चों को मारते नहीं है, ये तुम्हें प्यार करेंगे। हमको पैसे खर्च करके कहते हैं तुम ना जंजीर मारो,
तुम ना तलवार मारो, तुम ना काले कपड़े पहनो, तुम ना हमारे साथ आओ, अपने घर बैठ के सिर्फ इतना सोच लो, जिसका 18 साल का बेटा मर जाए वो जिंदा रहता है। हुसैन के सारे चले गए, बस जहां तक सुनोगे हुसैन अकेला रह गया। कौन अकेला रह गया? हुसैन। यकीन जाने हर मासूम अपने वक्त आखिर पे इस हुसैन को रोया है। शब-ए आशूर की रिवायत आ गई देर में, वकीली ना करूँ, मर जाना है और हुसैन हुसैन करते मर जाएं, इससे बड़ी जिंदगी कोई नहीं है। शब-ए आशूर रावी कहता मैंने देखा, थक तो नहीं गए? थके तो नहीं ना? थकना भी नहीं। जनाजे उठाने वाली कौमें हैं, हमें पता है पुरसा कैसे दे रहे हैं। रावी कहते मैंने एक साया देखा जो सरकार शब्बीर के खेमे के करीब कभी बैठता था, कभी उठता था। रावी कहते मैं करीब आया तो देखा खुद हुसैन है। सुन लोगे? मैंने कहा आका आप रात के सालत में क्या कर रहे हैं? इमाम ने फरमाया मैं कंकर चुन रहा। का कंकर क्यों चुन रहे हैं? शब्बीर तड़प के फरमान लगे कल जब मेरे खेमों में आग लगेगी मेरे बच्चों के पाँव में कोई कंकर ना चुभ जाए। इतना करीम हुसैन, इतना करीम हुसैन। कब्ज़ाए ज़ुल्फ़िकार पे माथा है। तो 5-7 मिनट पहले शबी बरामद होगी, मुझे एक सफ़र करना है, पुरसा पढ़ना है आपके साथ में ज़ंजीर का, फिर मुझे एक और जगह हाज़िरी देनी है। तो जो वक्त है उसी वक्त के अंदर रहते हुए ज़ियारत करेंगे। साले ज़ुजना क्या मादा है? शब्बीर है, लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिसमें नाज़नीन छदा हुआ कटा हुआ। कहीं अकबर का खून है, कहीं कासिम का खून है। आंखें फटी हुई हैं शब्बीर की। 71 लाशें उठा के थक गया गरीब ज़हरा। 3 दिन का प्यासा थकना नहीं, 3 दिन का प्यासा थकना, 3 दिन का प्यासा। कब्ज़ाए ज़ुल्फ़िकार पे अब मक्तल खुलता चला जाता, मैं क्या करूं? इमाम बाकिर के सामने एक सहाबी बैठे हुए थे, उनके हाथ में अंगूठी थी। इमाम अंगूठी लेकर रो दिए। सहाबी ने कहा क्यों रोए? सरकार ने फरमाया तेरी अंगूठी ने रुलाया। कहने लगा मौला मैंने तो आपके फरमान पर पहनी है। तड़प के इमाम बाकिर कहते हैं दरअसल रुलाया इस बात ने है, जितनी जगह तेरी अंगूठी के नगीने की है ना, मेरे दादा के जिस्म में इतनी भी खाली नहीं थी। कभी इमाम ज़मान से पूछें जो फरमाते मेरा सलाम उस मजलूम पर जिसकी पसलियां तोड़ दी गई, मेरा सलाम उस मजलूम पर जिसका गौसल उसका खून बना, जिसका कफन करबला की खाक बनी, मेरा सलाम उस मजलूम पर जिसकी पहलू से दाहिनी तरफ से हवा बाहनी चली जाती थी। शब्बीर कब्ज़ाए ज़ुल्फ़िकार पे माथा टिकाए हुए हैं। अकबर मारा गया। एक शेर सुनो, हो सकता है जो नहीं रो पा रहा वो रो दे। शब्बीर मजलूम से किसी ने पूछा आका क्या हुआ? आका क्या हुआ? शब्बीर रो के कहते हैं अब्बास चल दिए, अली अकबर नहीं रहा। हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। अल्लाह ताला ने कब्ज़ाए ज़ुल्फ़िकार पे हजरत शब्बीर का माथा है। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है ना, बस सुनते और रोते हो। ख्याल नहीं करना कि मैं कहूँगा हाय हुसैन तो तुम रोओगे। अब जहाँ हाथ आए वहाँ हाथ मारो। बेहोश होते हो तो हो जाओ, मरते हो तो मर जाओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकबर का सदका मांगा हुआ है और आज दिन है इसे ऐलान का कि हमारा नुकसान हो गया है। अल्लाह ताला ने मज़लूम करबला कब्ज़ाए ज़ुल्फ़िकार पे शब्बीर का माथा, मेरे और आपके या सैयदा मेरे और आपके ईमान का माथा। इमाम की जुबान से एक जुमला निकला। क्या जुमला था सुनोगे? शब्बीर करबला में मकदल में 71 लाशें उठाने के बाद शब्बीर तड़प कहते हैं अम्मा अम्मा तेरे हुसैन को प्यास खा गई। शब्बीर का ये जुमला रोते आओ, यही हक है कसम खुदा की, यही हक है हुसैन को रोने का। बेहाल हो गया हुसैन को रोने का, यही हक है। जो सोच के रो रहा है ना कि मेरा चेहरा खराब होगा, हुसैन
आज जो जिंदा रहेगा अल्लाह तेरे हुसैन को प्यास खा गई। या साहिब ज़मान, अल्लाह तेरे हुसैन को प्यास खा गई। अल्लाह तेरे हुसैन को प्यास खा गई। अल्लाह तेरे हुसैन को प्यास खा गई। ये जुमला सरकारे हुसैन का हवा ने पकड़ा, फुरात पे पहुंचाया। वहाँ एक मुसाफिर है, ताजिर है, वो पानी पी रहा था। जब उसने सुना कि कोई प्यासा है, उसने जाम धोया, फुरात का पानी लिया, मक्तल में से गुजरता गुजरता वहाँ आया जहाँ दुनिया के जुल्म का अकेला निशाना हुसैन था। जुल्म पता है किस तरह का हुआ? अजर रिसालत का। जिसके पास तीर था वो तीर मारता था, जिसके पास नेजा था वो नेजा मारता था, जिसके पास पत्थर था वो पत्थर मारता था, जिसके पास कुछ नहीं था ना वो करबला की गर्म रेत हुसैन के जख्मों में मारता था। करीब आके कहने लगा, करीब मेरे नौजवानों, एक बंदा मेरा साथ देता रहा तो ये तारीखी पुरसा हो जाएगा। सबको नहीं मिलाना चाहता, कोई एक बंदा मेरा साथ दे दे। जनाब सैयदा के रुमाल में आंसू चले गए। ए मजलूम मेरा सलाम। इमाम ने फरमाया मेरा भी सलाम। कहा पानी तूने मांगा है? कहा मैंने मांगा है। कहने लगा मुझे माफ कर दो। इमाम ने फरमाया किस बात की माफी? कहने लगा मैंने तेरी आवाज बाद में सुनी, मैं पहले पानी पी चुका था, नहीं तो मैं पहले न पीता, पहले तुझे पिलाता, बाद में खुद पीता। इमाम कहने लगे करबला में इतना खुमसान है, प्यासा तो तू भी था। कहने लगा बेशक मैं प्यासा हूँ, मेरे मदीने वाले मोहम्मद का फरमान है, जहाँ कोई प्यासा देखो उसे पानी पिलाओ। इसीलिए ये सबीलें लगी हुई हैं, तुम जी भर के पियो, हमारे प्यासे मारे गए। इमाम ने फरमाया मैंने पानी नहीं पीना। सैयद शुहदा ने कहा मैंने पानी नहीं पीना, मैंने हुज्जत तमाम करनी थी। मेरा नौजवान इमाम के आवाज़ ही मैंने हुज्जत तमाम करनी थी। कहने लगा अजीब है, तेरे जख्मों में जख्म। आपके कानों पे मजबूर के रोने की आवाज़ आई? इंतजामी उम्र पे जितने जमाने को बच्चा अंदर नहीं आएगा। ये बीवियां जो मेरी जुबान से ये बीवियों की आवाज उठ गई। कोई गैरतमंद का वादा नहीं करता किसी की माँ बहन पे की आवाज किसी गैर महल पे जाए। उन्हें पता है ये अकबर के मातमदार बैठे, किसी के बाद यहाँ से वहां जाए या वहां से यहाँ आए। पानी क्यों नहीं पीता? तेरे जख्म में जख्म है, तुझे प्यास है। इमाम ने फरमाया मैंने हुज्जत तमाम की। मेरे बुजुर्ग वालों तवज्जो के ताल्लुक, मैंने हुज्जत तमाम की। कहने लगा पानी जब पीना नहीं था तो मांगा क्यों? सरकार ने फरमाया मैं तुझे कह रहा हूँ करबला छोड़ दे, मक्तल छोड़ दे, ये मेरा और खुदा का मामला है, दरमियान में मत। मैंने हुज्जत तमाम की थी। कहने लगा मैं नहीं मक्तल छोड़ दूंगा, पहले मुझे बता। सरकार फरमान के 3 काम कर, तुझे खुद पता चल जाएगा। तैयारी करो जंजीर दोनों, 3 काम कर, तुझे खुद पता चल जाएगा। पानी मांगता हूँ पीता नहीं। कहने लगा बता। इमाम ने फरमाया जिस फुरात से आया है ना वापस जा, जाके देख, आके बता कि तूने क्या देखा है। जब गया था ना तो ये गिर नहीं रहा था, जब वापस आया ना कभी गिरता है कभी उठता है।
इमाम के करीब आके कहने लगा, तुझे तेरी गुर्बत की कसम, बता तू कौन है। इमाम ने फरमाया, मैं नहीं बताऊंगा, तेरा इम्तिहान है, तूने इसरार किया है, बता क्या देखा। सुनोगे सुनोगे, अभी शहादत नहीं शुरू हुई, अभी मक्तल है हुसैन का, और शहादत जहाँ तक सुन सकोगे वहाँ तक सुनाऊंगा। चाहता हूँ मर जाऊँ, कहा जाए कि हुसैन को पढ़ते पढ़ते वो दुनिया से गया है। हुसैन के अकबर के नौजवानों मातमदारों कदमों पे बोसा दे के कहने लगा, मैंने देखा फुरात के किनारे एक 30-32 साल का लाशा है जिसके बाजू साथ नहीं है, जिसकी खुली आंखें बताती हैं बड़ा पर्देदार होगा। इमाम ने फरमाया, अब जरा कल्बे लश्कर में जा और आके मुझे बता कि तूने क्या देखा। मेरे जवानों, हुसैन के मातमदारों, आले नबी के हुक्मदारों, जब गया था ना, इसका गिरेबान खुला हुआ नहीं था, जब लौट के आया तो गिरेबान फटा था। फिर कहने लगा, तुझे तेरी गुर्बत की कसम, बता तू कौन है। इमाम ने फरमाया, ये इम्तिहान है, तू बता क्या देखा। कहने लगा, जैसे मैं देख आया हूँ, दुआ कर उसके मरने से पहले उसकी माँ मर गई। इमाम ने फरमाया, किसको देखा। कहने लगा, एक 18 साल का जवान है, उससे ज्यादा खूबसूरत मैंने आज तक देखा नहीं, उसके सीने में टूटी हुई पर्ची का फल है, अल्लाह जाने किसकी गोद उजाड़ी है। इमाम ने फरमाया, आखिरी काम कर, खेमे के पीछे जा और आके मुझे बताओ, या सैयदा मुझे तौफीक दे, जा आके मुझे बताओ। जब जा रहा था ना तो करबला की खाक अपने सर में नहीं डाल रहा था, जब लौट के आया तो करबला की खाक सर में डाल रहा था, कदमों पे झुका, झुक के कहने लगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बता तू कौन है। सरकार ने फरमाया, तूने क्या देखा। कहने लगा, अल्लाह जाने किसने इस तपती जमीन में अपने किसी बच्चे की कब्र बना दी। रोना है तो बमादा, अल्लाह जाने किसने इस तपती जमीन पे अपने मेरे बूढ़े रो रहे हैं। ये सैयदा का वादा है, खुदा एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान अकबर को रोएंगे, जिसके बच्चे कासिम को रोएंगे, जिसकी बेटियां सकीना को रोएंगी। हाँ आगे बता बता, हाँ या अली को याद करे, या अली को याद करे, या अली करबला में मौजूद है, या अली को याद करें, करबला में मौजूद है मेरा मौला। आंसू इतने बहा दे कि आंख बसीरत की आ जाए। आप देखेंगे अली भी करबला में है, फातिमा जहरा भी करबला में है, सारे अंबिया भी करबला में है। कहने लगा, तुझे तेरी गुर्बत का वास्ता, बता पानी पी न पी, मुझे बता तू है कौन। इमाम ने तड़प के फरमाया, जिसे तू फुरात पे देख के आया है ना, वो मेरा भाई अब्बास है। जिसे तू कल्बे लश्कर में देख के आया है ना, वो मेरा बेटा अली अकबर है। जिसे तू खेमे के पीछे देख के आया है ना, वो मेरा बेटा अली असगर है। हाथ जोड़ के कहने लगा, तारुफ करवा अकबर के खून में लुथड़े हुए बाल शब्बीर ने पीछे किए। इमाम ने कहा, मोहम्मद के 2 बेटे हैं। कहा, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। शब्बीर ने आंखों पे हाथ फेरा, तड़प के आका हुसैन। कहा, मैं हुसैन का मौला, मुझे लड़ने की इजाजत। जुमला बड़ा कीमती आ गया, सैयद को याद रखोगे। अजादारों का मौला, मुझे लड़ने की इजाजत। आवाज आई, मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकता। इमाम ने कहा, मैं इमाम हो गए, हुक्म देता हूँ, मक्तल छोड़ दे। कहने, बीबियों तुम्हारे हिस्से का ये जुमला है। कहने लगा, मौला कैसे लो। सरकार ने फरमाया, मैं इल्म इमामत से देख रहा